एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये व्लॉग शाम से शुरू हुआ था, तो बस शाम की चाय बना रहे थे। क्योंकि ये होता है ना, जब तक चाय शाम की ना पी लो तब तक एनर्जी नहीं आती है। तो ये चाय एक तरह का एनर्जी बूस्टर है। और सामने ना एक पेड़ पे छोटा सा बंदर का बच्चा मतलब खेल रहा था, तो वही देखने लगे थे। और जब सिद्धि थी तो उसको ये बंदर के बच्चे देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। और बंदर के बच्चे को बोलती थी मंकी बेबी, मंकी बेबी, तो उसके मुंह से सुनने में बड़ा अच्छा लगता था। और वो लोग जब से चले गए तो उन लोगों की बहुत याद आती है, और ख़ासकर सिद्धि की सब। और अभी बस जस्ट सिद्धि का नाम लिए और भाई का ही कॉल आ गया, तो उससे बात करने लगे। तो बस वही बता रहे थे कि सिद्धि की सबसे ज़्यादा याद आती है। सिद्धि की भी याद आती है, सानिध्य की भी याद आती है। सानिध्य भी बड़ा प्यारा है, खूब हंसमुख है। वो यहाँ आया था तो बीमार हो गया था, क्योंकि वो लोग पहले ही चंद्रपुर होके आए थे ना, तो सफ़र करते करते वो बीमार हो गया था। खैर यहाँ पे भाई ने डॉक्टर को दिखाया तो उसकी तबीयत ठीक हो गई थी। और यहाँ ये डस्टबिन को हमने खाली कर दिया था। जब ये लगता है भर रहा है तो फिर इसको खाली कर देते और इसमें नया पॉलीथीन लगा दिए थे। और वो जो भर गया था तो उसको डस्टबिन में डाल दिए। फिर शाम को काम करने के लिए मेरी हाउस हेल्पर आ गई थी, तो टॉवल पकड़ते हुए आए थे दरवाज़ा खोलने के लिए। टॉवल भी फोल्ड करके रख देंगे। बारिश का सीज़न चल रहा है ना, तो टॉवल वॉवल सारी अंदर ही फैला रहे हैं। वैसे तो ऊपर फैला दे जाके, लेकिन फिर लगता है कभी कभी कि ऊपर कौन जाए। तो दीदी को चाय दिए, हम चाय लिए, चाय पिए। और फिर ये डायरेक्ट जब हस्बैंड आ गए थे ऑफिस से, शाम वही 7 बजे के करीब आते, लेकिन आज जल्दी आ गए थे 6 बजे, क्योंकि उनको जाना था ना डेंटिस्ट के पास। तो हमने कहा कि उसके पास जाने से पहले आप एक चिल्ला खा लो। तो एक चिल्ला भी बना देंगे, और इधर ना सब्जी की तैयारी भी कर रहे थे। लौकी छील के रख दिए थे। पहले तो हमें ये था कि सब्जी बना देंगे जाने से पहले ही, लेकिन ना वो सब तैयारी व्यारी करते ही टाइम हो गया और हस्बैंड भी आ गए थे। हमें ना टाइम का आइडिया ही नहीं लगा कि मतलब टाइम इतना ज़्यादा हो रहा है। हम अपने और काम करने लगे थे। खैर उसके बाद हम लोग निकल लिए थे। मेरे हाउस हेल्पर भी काम करके चली गई थी, और वो वाला ना डोर बंद करना भूल गए थे। तो यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं चक्कर कि डोर ना बंद करो कि ना करो, बस अंदर अंदर की वजह से करना पड़ता है। एक रिचुअल होता है कि घर से बाहर जा रहे हैं तो लॉक लगा दें। तो वो वाला डोर हमने बाहर से ही बंद कर दिया था। फिर हम लोग यहाँ पे डॉक्टर के पास पहुँच चुके थे, क्लिनिक में। तो क्लिनिक तो एकदम खाली था, एक पेशेंट अंदर था, क्योंकि 7 बजे डॉक्टर उठ जाते हैं, तो इसलिए इधर ना फिर जल्दी कोई पेशेंट नहीं आता। तो बस हस्बैंड का वो कैप तो अभी नहीं लगी थी, बस ड्रेसिंग हुई थी। फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे ये आलू लेने के लिए। क्या था ना कि घर में आजकल ना हम सब्जियां ले ही कम रहे हैं, क्योंकि सब्जियां इतनी बुरी तरीके से सड़ रही हैं। लो ले के घर जाओ दूसरे दिन सड़ जाती हैं, और घर से बाहर निकलते तो रोज़ ही हैं, तो रोज़ के रोज़ ले लेते हैं। तो आज ना भुट्टा भी लेके आए थे। तो बस घर आते ही कपड़े भी चेंज नहीं किए, बैग रखे, हस्बैंड के लिए सूप बनाए, और दूसरी तरफ ना सब्जी छौंक देंगे, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो रहा था। मतलब वही 8 तो वहीं बज गए थे क्लिनिक में ही, और फिर वहाँ से निकले तो और इधर उधर जाओ करते कराते 9 बज गए थे घर आते आते। तो लेकिन हस्बैंड को ना सूप पीना पसंद है। सूप तो वो पीते ही पीते हैं, जैसे हम लोग चाय पीते हैं ना बिना नागे, वैसे हस्बैंड का है बिना नागे सूप पीते हैं। कहने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन जब बनाना पड़ता है, क्योंकि इसके लिए ना वेजीज बहुत छोटी छोटी काटनी पड़ती है, बहुत कुछ करना पड़ता है। चाय तो फटाफट बन जाती है, लेकिन ठीक है वो पीते हैं भाई। वो चाय नहीं पीते तो सूप तो पियेंगे ही पियेंगे। और एक चीज़ का फ़ायदा है कि जो वो सूप पीते ना, तो मतलब एनर्जी, मेरे हस्बैंड की टचवुड भाई नज़र ना लगे, इतने एनर्जेटिक हैं, इतना मतलब हार्ड वर्किंग है वो। क्योंकि वो खाना दिखने में तो बड़ा अजीब लगता है जब वो खाते हैं अतरंगी चीज़ें, लेकिन पता है स्टर फ्रायर वेजीज खाएंगे, सूप पियेंगे, जूस पियेंगे। जूस पता है उनके लिए कैरेट का और चुकंदर का मिक्स जूस भी हम घर पे निकालते हैं, आंवला डाल के। और हम तो नहीं पी पाते हैं, मगर वो ये सब चीज़ें खाते हैं ना, तो उनके काफ़ी एनर्जी रहती है। मतलब उनको ये रहता है कि ऑफिस जाना है तो जाना है। और जब आज हम वॉइस ओवर कर रहे हैं तो इतने कॉल आ रहे हैं, ये क्या होता है। तो खैर सब्जी छौंक दिए, और इधर सब्जी पक जाएगी,
और दूसरी तरफ ना रोटी निकालने लगेंगे। सूप तो इनके लिए बना ही दिए थे, लेकिन उससे पहले अब हम सोच रहे हैं चेंज कर लें कपड़े, क्योंकि वो बाहर के कपड़े रहते हैं ना तो ऐसा कुछ ख़राब होने का डर नहीं रहता, लेकिन हमको कंफर्टेबल नहीं होता। हमें कंफर्ट तभी आता है जब कोई घर का पतला सा कपड़ा पहन लो। और इधर भुट्टे भुनने के लिए रख दिए थे, तो बस भुट्टा भी भुन रहा था और मन था कि भुट्टा खा लो, और भूख भी लग रही थी हमें। सच बात तो ये है। तो हमने कहा कि चलो जब तक भुट्टा भुन रहा है टाइम वेस्ट क्या करना, आटा लगा लेते हैं। तो इधर हम लगाने लगे थे आटा, और जब तक आटा गूँथ रहा है तो बस ये था जल्दी से आटा गूँथ जाए और इधर मेरा भुट्टा भुन जाए तो हम बैठ के पहले भुट्टा खा लें। और आटे को ना काफ़ी टाइम तक ही मलना चाहिए। कहते हैं कि जब आटा, बहुत लोग नहीं आटा ऐसे गूँथ दिए और रख देते हैं कि खुद ही सॉफ्ट हो जाएगा बाद में, लेकिन वो ना फिर बाद में गैस बनाता है। तो आटा जितना ज़्यादा आप मल लोगे, पहले ही फूल जाएगा खूब अच्छे से, तो उतना रोटी एक तो सॉफ्ट होती है और वो हेल्दी भी होता है। फिर आराम से हॉल में बैठ के भुट्टा खाया, और फिर भुट्टा वुट्टा खाने के बाद आ गए थे रोटी बनाने के लिए। तो बस फटाफट से सारी रोटी बना लेंगे और उसके बाद दोनों लोग बैठ के खा लेंगे। लेकिन उससे पहले ना हल्का सा किचन भी साफ़ कर देंगे, और बाद में फाइनली एक बार कर लो तो उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं होती है। लेकिन अगर पूरा किचन ऐसे ही छोड़ के और खाना खाने बैठ जाओ तो उसके बाद ना किचन ज़्यादा साफ़ करने का मन नहीं करता है। और कई बारी तो हम चाहते हैं कि मेरे हस्बैंड पहले खाना खा लें और हम बाद में खा लेंगे किचन साफ़ करके। मतलब ये रहता है ना, गरम गरम रोटी बना रहे तो वो खाते जाएं। लेकिन इनको ये रहता नहीं कि साथ में खाएंगे, तो इनके साथ की वजह से ये हो जाता है कि रोटी हम बना के रख देंगे, उसके बाद ही हम खाएंगे। और ये सामने जो पतीले में दूध रखा है ना, इसका ना पनीर बनाना है, क्योंकि सुबह बनाएंगे पनीर का पराठा। तो ये ना पनीर अभी बना के रख देंगे। इससे क्या रहेगा ना, मॉर्निंग में इतना ज़्यादा मेरे ऊपर काम नहीं रहेगा, क्योंकि मॉर्निंग में ना बहुत सारे ऐसे ही अलग अलग काम होते हैं। फिर उसके बाद पनीर वनीर बनाओ तो थोड़ा टाइम वेस्ट होता है। तो एक तरफ तो रोटी सेकते जा रहे थे और दूसरी तरफ सब्जी को भी बीच बीच में चलाते जा रहे थे, क्योंकि ये लौकी है ना, तो कभी कभी तो पानी छोड़ देती है और कई बारी होता है कि लौकी पानी भी नहीं छोड़ती है, तो उससे ना जलने का डर रहता है। तो इधर मेरी रोटियां सिक चुकी थी, और ये जो रोटी का डब्बा होता है ना, इसको हम जब लास्ट में खूब अच्छे से पोंछ के एकदम चमका देते हैं। फिर चमकाने के बाद इसको अपनी जगह पे रख देंगे। तो इसको तो अपनी जगह पे रख दिया, और आज ना गुथा हुआ आटा थोड़ा सा बच गया था, तो उसको भी करके फ्रिज में डाल देंगे। और इधर ना ये जो हम हुरसा परात धो देते हैं ना रात में ही, तो उसको फुला दिए हैं। जब तक किचन साफ़ करेंगे तो वो फूल जाएगा, तो लास्ट में उसको धुल देंगे। और फिर ये टाइम था जो शाम के टाइम पे एक बार इसको डस्टबिन को फिर से चेंज कर दिए। तो इससे ये रहता है ना कि क्योंकि ये खाने के पास रखते हैं उधर, तो वो डस्टबिन गंदा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल डस्टबिन ही नहीं बनाना है उसको। उसको बस ये है कि एक काम चलाऊ डब्बा बना लिया, जिससे कि थोड़ा सा छिलका रख दो तुरंत के तुरंत, बार बार डस्टबिन में नहीं डालना पड़ेगा, क्योंकि डस्टबिन मेरा नीचे है ना, तो उधर डालने में थोड़ा सा वो होता है। तो वैसा नहीं है कि उसको डस्टबिन ही बना दो। खैर, पूरा किचन विचन साफ़ किया और सब कुछ धुल दिए थे। उसके बाद हम दोनों ने खाना खाया, क्योंकि यहीं पे प्लेटफॉर्म के ऊपर रख के खाना परसे थे ना, तो एक बार लगता है इसको भी पोंछ दो, तो एक तो पाक साफ़ हो जाएगा, दूसरा कितना भी करो तो थोड़ा बहुत रोटी का जो नहीं होता है आटा सा, वो गिरता है, या फिर थोड़ी सी दाल गिर जाती है। तो इस तरह से एक बारी फिर से हमने पूरा किचन एकदम साफ़ सुथरा कर दिया था। और मेरा वो कांच वाला जग हल्का सा टूट गया था ना, तो उसकी जगह पे हमने ये स्टील वाला जग अब रख लिया है। पानी भर के रख लेते हैं कि वैसे तो पानी यहाँ ज़्यादा नहीं है, पर कई अगर हमें लगता है कि ऐसा ना हो कि कभी पानी ना हो, तो मेरे पास पानी ना रहे भरा हुआ, तो हम भर के एक जग रख लेते हैं। और जो हुरसा उरसा धुले थे उसको अपनी प्लेस पे रखे, और सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे रखने के बाद फाइनली मुंह हाथ पैर धो के और सो जाएंगे। तो अब मिलेंगे आपसे हम कल सुबह, एक नई सुबह, एक नया आवाज़ और आगाज़ के साथ। क्या होता है जब नई सुबह होती है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। और इधर हस्बैंड जो है अपना काम निपटा रहे हैं, क्योंकि वो ऑफिस का काम कर रहे हैं। चलिए, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आप सबकी सुबह कैसी है? और ये जो गैलरी वाला डोर है हमेशा खुला रखते हैं, लेकिन आजकल बारिश का मौसम चल रहा है ना, तो सारी जो बारिश की छींटें होती हैं एकदम गैलरी में आ जाती हैं, जिसकी वजह से गैलरी एकदम गंदी हो जाती है। तो आजकल ये डोर ना बंद रख रहे हैं।
और इधर अपने बाल को समेट के बिल्कुल ठीक किया और किचन में आ गए थे चाय बनाने के लिए। और सुबह जल्दी उठ गए थे। हस्बैंड का ये रहता सैटरडे संडे आराम से सोती रहो, पर सैटरडे हो या संडे काम तो उतने ही हैं और उसी टाइम पे ख़त्म करने। इनफैक्ट सैटरडे संडे मेरे काम और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हम तो चुपचाप उठ के आ गए, नहीं भैया हम अपने काम निपटाएं। तो सबसे पहले तो हम अपना चाय बना के पी लेते हैं। कई बार ये लोग बिना नहाए चाय नहीं पीते, हम भी नहीं पीते थे अभी तक, लेकिन अब हमने पीना शुरू कर दिया है कि नहीं सबसे पहले चाय पियो, मस्त रहो, जो आपका बॉडी गवारा करे और जितना आपसे करते बने बस उतना करो, क्योंकि शरीर तोड़ के तो अपन कुछ नहीं कर सकते ना। तो इधर मेरी चाय बढ़िया सी कढ़ रही थी, दूध डाले, उसको खूब अच्छे से खौला के बढ़िया मस्त सी एक गिलास चाय लेके आराम से सुकून से पिया। और पीने के बाद थोड़ा घर की साफ़ सफाई किए, थोड़ा सा काम वाम निपटाने के बाद नहाने चले गए थे। ये रहता है ना कि घर के काम वाम करके नहाने जानो तो फिर पूजा में मन लगता है और इत्मीनान से सुकून से पूजा करो। तो अब क्या है, मेरे पास सिर्फ एक ही काम, दो काम रह गए, घर मतलब नाश्ता बनाना है और यही सब काम है। तो इधर हम अपना पूजा कर रहे थे। पूजा में भी सारे भगवान जी को एक एक करके उठा उठा के साफ़ करते हैं सारी अलमारी, ये मेरा डेली का रूटीन है। और इधर जो बेल पत्र ये सब तोड़ के लाए थे वो चढ़ाएंगे। तो पूजा मेरी सारी निपट चुकी थी। उसके बाद आ गए थे ये बाहर ना केले के पेड़ में जल चढ़ाने के लिए। सूर्य देव जी को जल चढ़ाते हैं, तुलसी माता को जल चढ़ाते हैं और उसके बाद इसी टाइम पे भगवान जी का कमरा पोछा ओछा लगा के डाल देते हैं। तो उसके बाद ना दूध वाले भैया आ गए थे, आज छन्नी नहीं थी धुली हुई, तो हमने इसे डाल दिया, वरना भैया बोलते दूध मैडम छना है तो आप ना दूध मत छाना करो। उन्होंने कई बार हमसे कहा पर छान लेते, मगर आज छन्नी नहीं मिल रही थी तो हमने नहीं छाना। हमने कहा चलो छना तो रहता ही है। और फिर रात में ये ना पनीर बना के रख लिए थे, आप लोगों को बताए थे ना। तो उसके बाद हमने पनीर बनाया था। तो अभी इस टाइम पे तो हस्बैंड के लिए नाश्ते में बना रहे थे एक चिल्ला। पहले तो उनको एक चिल्ला दे देंगे, क्योंकि वो एक बार में नाश्ता नहीं कर पाते, वो थोड़ा थोड़ा नाश्ता एक से दो बार करते हैं। तो जैसे कभी फ्रूट्स खा लिए कभी कुछ, तो चिल्ला हमने उनके लिए बनाया था कि अब इनको चिल्ला दे देंगे, लेकिन वो बोले कि नहीं अभी नहीं खाएंगे, पहले हम अपना पूजा पाठ निपटाएंगे। तो फिर इधर हाउस हेल्पर भी आ गई थी, वो भी काम कर रही थी, तो उनको चाय बना के दिए। अब उनको चाय वाय बना के देने के बाद जो ये खीरा ककड़ी कल नहीं लाए थे तो उसको भी एक बास्केट में कर लिया, वरना इसी तरह से फ्रिज में रात में डाल दिए थे। और उसको रखने के बाद जब तक मेरे हस्बैंड पूजा कर रहे थे तब तक हमने कहा चलो बेड साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि ये छुट्टी वाला दिन होता है ना, हस्बैंड देर तक सोते रहते, तो जिसकी वजह से बेड साफ़ करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अब ऐसी कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि मेरे सारे काम निपट चुके थे। सुबह उठ के हमने अपने सारे काम कर डाले थे। तो ये मेरा नियम है कि सो के उठने के बाद सारे काम कर डालते हैं, उसके बाद पूजा करते, वरना पहले क्या करते थे, पहले पूजा करते थे। तो फिर इधर चादर आदर डब चेंज कर दिया था आज बेड की। क्या होता ना, चादर गंदी तो नहीं थी, लेकिन काफ़ी दिन अगर 2-3 दिन 4 दिन अगर किसी एक ही चादर पर लेट जाओ ना, फिर मन करता है चेंज कर दो, क्योंकि फिर बड़ा मन उससे बुझा सा हो जाता है। फिर अभी चादर ही चेंज किए थे, पिलो लो कवर नहीं चेंज कर पाए थे। तो हस्बैंड का ना अभी पूजा ख़त्म होने वाली थी, तो हमने कहा कि चलो इधर पनीर के पराठे की तैयारी कर लेते हैं। तो वही अभी हमने ना उसको पहले ही हमने ढक के रख दिया था, बस देख रहे थे कि जो चिल्ला है सौगी हुआ क्या। तो वो सौगी हो गया था, बड़ा अच्छा बना था, क्रिस्पी क्रिस्पी। लेकिन अब मतलब उनको टाइम लग रहा था, क्योंकि वो ना अपना पूजा वूजा उनकी थोड़ी सी देर तक होती है छुट्टी वाले दिन। वैसे वो शाम को ज़्यादा इत्मीनान से पूजा करना पसंद करते हैं। फिर उसके बाद पनीर के भी पराठे की तैयारी कर लिए थे और फिर बनाने लगे थे बढ़िया सा पराठा। एक ही पराठा बनाएंगे, वो एक से ज़्यादा नहीं खाएंगे, तो एक पराठा इनके लिए बना देंगे। और पनीर भी एक पराठे का था, बाद में एकदम थोड़ा सा पनीर बच गया था, तो हमें लग रहा था इसी पराठे को थोड़ा और बड़ा कर देना था, लेकिन ज़्यादा बड़ा कर दो ना चालाकी करो, मेरे हस्बैंड जान जाते तो गुस्सा करते हैं कि तुमने इतना बड़ा पराठा कर दिया, कैसे खाएं। उनकी ना आदत नहीं है थाली में कुछ भी छोड़ने की। तो पराठा तो अभी ना भुन रहा था, तवे पे पड़ा था, तब तक हमने सोचा चलो इनके पास बैठ जाते हैं, क्योंकि इनको ना अकेले नाश्ता करना पसंद नहीं है। तो ये तो अपना नहा धो के तैयार हो गए थे ऑफिस जाने के लिए।
और इधर ना वो पराठा भी पक गया था, तो इनके लिए पराठा ले आए थे। हमने कहा चलो पराठा दे देंगे। और कल बनाए थे जो टमाटर और प्याज की चटनी बनाए थे, मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आई। थोड़ी सी बच गई थी तो आज हमने दे दिया इनको। और मेरी हाउस हेल्पर काम करके चली गई थी और हस्बैंड को थोड़ा सा लैपटॉप पे काम था, तो वो अपना काम कर रहे थे। और इधर ये बास्केट ना मेरे ड्रेसिंग टेबल में रखी थी, तो उसको अच्छे से धो लिए और ना सुखाने का टाइम नहीं था, उसको अच्छे से पोंछ दिए। फिर उसके बाद आ गई थी जो मेरे मेरे हस्बैंड के साइड टेबल में इतना इन्होंने दवाइयों का कबाड़ मचा के रखा है। ये सारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, मतलब उनको इतना शौक है, वो खूब स्टडी कर रहे हैं और खूब दवाइयाँ ला ला के रखते हैं। और अगर किसी ने बोल दिया कैंपस में हमें ये तकलीफ़ है, तो उसको भी बोलेंगे ये लो, ये खाओ, वो खाओ। तो कुछ कुछ दवाइयाँ तो उसकी बनी हुई है ना, सोने की, बुरादे की, तो वो काफ़ी महंगी मिलती हैं। हमसे भी कहते तुम भी खाओ, हमने कहा ना बाबा हमसे नहीं खाई। कई बार तो हम झूठ भी बोल देते हाँ हमने खा लिया हम ऐसे बोल देते हाँ हमने दवाइयाँ खा ली, पर ये जान जाते हैं कि इसने खाई नहीं है, झूठ बोल रही है। और अभी मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी, तो ये दवाई खाओ वो दवाई खाओ, मतलब मेरे मुंह के अंदर रखते थे कि तुम खाओगी नहीं। और कई बार हम बोल देते थे हमने खा ली, तो कहते तो खाओ मेरी कसम। अब इनकी झूठी कसम कैसे खा जाए, तो हम बोलते थे हाँ नहीं हाँ ये वो गुड़ुम गुड़ुम कर जाते थे। लेकिन ये गुस्सा आ जाते थे कि तुम दवाई नहीं खाती, तुम जानबूझ के बीमार हो। लेकिन हम जानबूझ के बीमार नहीं रहना चाहते, लेकिन अब क्या करें, हमें दवाई हमसे गले के अंदर से ही नहीं जाती है। फिर इनको भेजने के बाद फाइनली हमें टाइम मिला कि प्रॉपर अपने बेड को सेट कर सकें। मतलब ये सोचो कितनी बार हम आए इस बेडरूम को ठीक करने, लेकिन फिर ये होता है ना कि ये सब काम तो होते रहेंगे, हस्बैंड का काम पहले करके उनको विदा कर दो। तो वो अपना ऑफिस चले गए थे और हम अपना काम सारा निपटा रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं तुम चाहती हो कि हम थोड़ी देर ऑफिस जाया करें, क्योंकि तुम्हारे काम जिससे कि सारे निपट जाएं, वरना तुम्हारे काम नहीं हो पाते हैं। तो ये तो है कि ये ऑफिस चले जाते हैं मेरे सारे काम हो जाते हैं, वरना क्या है, काम ही नहीं हो पाते हैं। क्योंकि क्या रहता है कि ये घर पे रहते हैं तो फिर काम ही नहीं करने देते। फिर ये एक टेबल बनाई हुई थी, तो इस पे ना ये अपना दुपट्टा डाल दिए थे ताकि थोड़ी सी टेबल ठीक लगने लगे। और इसी के साथ हम अपनी इस व्लॉग का एंड भी यहीं करेंगे। अगर आप लोगों को ये मेरा व्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूल।